खाने के लिए तो जी रहा है, खाने के लिए तो जी रहा है इंसान। नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। काम नहीं हमारे पास, काम नहीं मिलते। जो विधवा औरतें उनको काम नहीं मिलते, पेंशन दे रखी है उसमें गुजारा होता है, 4-4 बच्चों का गुजारा होता है। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें रोजगार। बाबा खाने के लिए जिंदा रहेंगे जब भी तो धर्म मानेंगे सर। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? इन युवाओं से पूछिए कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी दर बढ़ गया है, रोज 200 युवा फांसी लगा रहे हैं। कौन सा मर गया भाई? आप तो मरे हुए नहीं दिखे, यहाँ तो मुझे कोई मरा हुआ नहीं दिखा। अरे भाई घास से रोटी खाने का हमारा वाहन होता था। हमको 15 लाख रुपया दिलवा दीजिए। 15 लाख रुपया कहाँ है? 15 लाख रुपया इस बंगेड़ी ने कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे। पकौड़े तल के क्या मिलेगा? पकौड़े तलते रहे, पकौड़े में गुजारा रहा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो रही है। ये क्या पकौड़े तलने के लिए लाया गया हुआ है? अरे कुछ नहीं हो रहा, नौकरी चाहिए नौकरी। हाँ। आपको नौकरी करनी है? बताओ किसको किसको नौकरी करनी है? 15,000 रुपए की नौकरी दिलाता हूँ और ना दिलाऊं तो अपने बाप का बेटा नहीं। बताओ सबसे ज्यादा महंगाई करी है। तेल महंगा, आटा राशन फ्री देने से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा तो तेल महंगा। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो जब थी जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। वो धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात। अरे धर्म कौन है? पूरे देश को भगवान बना दो। एक बात बता, धर्म कौन मान रहा है आजकल? वो लंगोट और ढीला लंगोट है, ये उल्लू का पट्टा है, इसकी बात पर ध्यान न दो। ये नफरती चिंटू है। इनका काम है सिर्फ देश जनता को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम कराओ और अपना राज करो। अरे दुर्भाग्य है इस देश का, शर्म की बात है कि आज ये रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? एक दिमाग बुकला गया है। इसको किसी साइंटिस्ट को दिखाओ, ये साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हो, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, इसका इलाज करवाओ। ये पागल हो चुका है। आज इन भगवाधारियों के पास जो ये नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू यानी बीजेपी के हिंदू, इनके पास सिर्फ और सिर्फ भगवा एक सुरक्षा कवच है। ये भगवा का सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं, गले में गोल गोल गल गए भगवा घुमाते हैं और पुलिस वालों को धमकाते हैं। महंगाई से मर रहा है। सुनिए साहब, 2014 में भूखमरी के इंडेक्स में 96 नंबर पे था भारत। तो खाने का देगा किसी को? हिंदू मुस्लिम का के नहीं, कोई कलर किसी को खाने को नहीं देता भैया। मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे तो खाने को मिलेगा। कहता हूँ लगे कि आज तो आएंगे कई घरजत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन्होंने कहीं न कहीं नफरत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की राजनीति को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर। लेकिन हम आपसे मुद्दों की सवाल पूछेंगे और हमेशा आपसे आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जब झूठों की बुनियाद पे आप देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, हम सच आपका उजागर करेंगे और आपके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। बताइए, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बन रहे, क्यों बन रहे? आपने कभी स्टडी किया? आप पत्र वाले हो, पत्र चलाते हो, स्टडी करिए ना उसको। जो लोग बेहद गरीब हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं, जो छोटे लालच को अपने लालच में समझते हैं, वो लोग ही कन्वर्ट होते हैं। यही तो हाल अभी भी देश का है। हाँ, तो देश को बदलना है ना, उन सोच को बदलना है भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई बात नहीं, कोई तो बिल्कुल बचाएगा। अरे कोई नहीं बजाए तो ये रविंद्र त्रिवेदी जी सबसे मजबूत सरकार है। अब अगर अभी बिल्कुल नहीं बजेगा तो कब बजेगा? आप मजबूत समझते होंगे, आज मजबूत समझते होंगे। अभी भी 275% बहुमत नहीं है सरकार का, और होना भी नहीं चाहिए। मजबूत सरकार नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। किस बात पे मजबूत है? क्या हर आदमी को रोजगार दे दिया? क्या हर आदमी को बिजली दे दी? क्या हर आदमी को घर बना के दे दिया? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। शिक्षा सिर्फ 1% बढ़ाई। आप लोग जिस बात, राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया, हम मना नहीं करेंगे, राम राज्य आया, लेकिन रोजगार का क्या हाल है? क्या सब सुखी खुश है? तो कोई बात नहीं, पूजा स्थल है, बनने दो। एक मिनट। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? हमने कश्मीर में बड़ा रोजगार बनाया था, बड़ा धन बनाया था, बड़ा संपत्ति बनाई थी, सब छिन गया। ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुएं बची। तो हमें तो एक ख्वाब पहना दिया जाता है, मुझे तो एक सपना दिखा दिया जाता है कि रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? एक मिनट, आपने कहा नहीं चाहिए मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। बचाना जब
आदमी मर जाएगा तो धर्म कैसा? हाय 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 हाय, कौन सा मर गया भाई? आप तो मरे हुए नहीं दिखे, यहाँ तो मुझे कोई मरा हुआ नहीं दिखा। अरे भाई, घास से रोटी खाने का हमारा आह्वान होता था कि घास से रोटी खाएंगे, चटनी से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें एक मिथ्या सपना दिखाया। धर्म पहले, रुकिए एक मिनट। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ आपको। देश धर्म के बाद है। मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही। पहले दो विचारधाराओं को बनाया गया, एक को सिखाया गया कि धर्म पहले है, उन्होंने अपने 56 देश बना डाले। और हमें बताया गया देश पहले है, तो हमने अपने 23 देश खो दिए, क्योंकि हम तो देश के लिए लड़ते गए, धर्म को तो देखा नहीं। और धर्म होता गया कमजोर। पाकिस्तान से कमजोर हुए, हमारा देश चला गया। अफगानिस्तान से कमजोर धर्म हुआ, देश चला गया। तो जिस जगह पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा, वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। तेल महंगा, आटा राशन फ्री देने से कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा तो तेल महंगा कर रखा है। नौकरियां नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे। जो जिनके आदमी, जिनके बच्चे कमाने वाले नहीं है, जिनका कोई कमाने वाला, उनको नौकरियां नहीं है। लेडीजों को तो बिल्कुल नौकरियां नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तल लो ना, नौकरियां नहीं है। पकौड़े तल के क्या मिलेगा? पकौड़े तलते रहे, पकौड़े में गुजारा हो रहा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो रही है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। नौकरी चाहिए, नौकरी। सिलेंडर क्या करे? सिलेंडर से भी क्या करे? चूल्हे पे बना लेते रोटी, ना सिलेंडर है, कहाँ से तलेंगे पकौड़े? बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा महंगाई तेलों से हो रही है। अच्छा, तेल इतना महंगा कर रखा है सरकार ने। राशन कम करो, दालें इतनी महंगी कर रखी है, कोई खा नहीं सकता। आम इंसान जी नहीं पा रहा है। लेकिन देश मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं मजबूत हो रहा। कहाँ से मजबूत हो रहा है? एक बात बताओ, मजबूत नहीं हो रहा, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मजबूत नहीं हो रहा, करवाया जा रहा है। देश की जनता यहाँ भगवा पे लड़ रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रही हैं। फिर क्यों महंगाई की बात नहीं करेगा? महंगाई तो जी तो इंसान खाने के लिए तो जी रहा है, खाने के लिए तो जी रहा है इंसान। ऐसा तो क्या प्रधानमंत्री आते हैं, बाद में पूछते नहीं है। लोग जो देश में लोग हैं वो धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात। अरे धर्म कौन है? पूरे देश को भगवा बना दो। एक बात बता, धर्म कौन मान रहा है आजकल? गुंडागर्दी में धर्म हाँ, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बाबा खाने के लिए जिंदा रहेंगे, जब भी तो धर्म मानेंगे सर। देखिए, शाहरुख खान के नाम पर देश लड़ रहे हैं, है ना? महंगाई पे तो कोई नहीं मर रहा है। अरे शाहरुख खान कौन सा राशन लड़ रहा है? बीजेपी राहुल, एक बात बता, बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी, और कोई नहीं लड़ रहा है। एक बात बताओ, शाहरुख खान हमारे घर में राशन भर के दे रहा है, वो अपना पूरा कर रहा है। राशन भर के नहीं दे रहा कोई। बिल्कुल, इंसान हम कमाते हैं, नौकरियां चाहिए इंसानों को, और तेल सस्ता चाहिए। ये कुछ नहीं करती है जनता, लेकिन पेट के लिए पेट भर रोटी होनी चाहिए। इतनी महंगाई कर रखी है ना, हमें पता है हम कैसे जीना हराम कर रखा है। इस धर्म पर आस्था रखने वाले लोग होंगे, उस धर्म की रक्षा होगी, और उसके अतिरिक्त और धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जाएगा। ये इतिहास साक्षी है, गवाह है। ये ह्यूमन नेचर है, ये मानव प्रवृत्ति है। यदि कोई मुसलमान भी सत्ता के शिखर पर होता तो वो इस्लाम की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर काम करता। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता। हाँ, भारत के विषय में एक बात ज़रूर कहूँगा, भारत जो है वो विशुद्ध रूप से एक ऐसा लोकतंत्र है जिसके लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत कही जाती है कि दुनिया इसका उदाहरण देती है। ऐसे में यहाँ के शासक वर्ग अगर खुलेआम किसी धर्म विशेष का बचाव या उस धर्म गुरु के जुर्म करने पर भी उसका बचाव करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी उचित नहीं है और संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है। महान थे, वो कह रहे हैं शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हैं? अच्छा, इनसे पूछिए सवाल उनसे जो कहते हैं सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? पाकिस्तान में ऐसे जनसंख्या घनत्व समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, तो घनत्व के एतबार से जमीन है ही नहीं उसके पास, वो तो खाने को मोहताज है। वो साला टमाटर वहाँ मिल ही नहीं रहा, नमक मिल ही नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी न्यूज़ भी कह रहा, कई चैनल ने कहा कि वो तो खाने को मोहताज है। वहाँ क्यों भेज रहे हो? इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हो? अच्छा, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, इंडोनेशिया सांस्कृतिक दोस्त है, इंडोनेशिया में रामायण पढ़ा जाता है। अबे मूर्ख, जहाँ रामायण पढ़ा जाता है वहीं भेज दो। तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? यानी तुम चाहते हो कि दुश्मन मजबूत हो जाए, शाहरुख चला जाए, कल को अंबानी अडानी भी चला जाए और सब वहाँ चला जाए, वो मजबूत हो जाए। जो लोग भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को सलाह देता हूँ, भैया आपको अगर परेशानी, हालांकि किसी के बाप ने की हिम्मत नहीं किसी को यहाँ से भेज दे,
लेकिन अगर परेशानी है, बोलने का शौक़ है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बगल में बांग्लादेश मेरा मित्र है, हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में। हमारी फौज, हमारी सेना की मेहनत से, उसके पराक्रम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को, हमने जो बांग्ला मुक्ति मोर्चा था उसको भारत का समर्थन प्राप्त था और पूरी फौज भारत की बांग्ला मुक्ति मोर्चा के साथ लड़ रही थी। पाकिस्तान के 90,000 फौज को हमने सरेंडर करवाया था। तो पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो हमको? बांग्लादेश क्यों नहीं भेज दे रहे हो? चटगांव, मलगांव, कोई भी गांव भेज दो, तो ढाका, ये बार बार, ये पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है। कहीं आप लोग पता लगाइए, शाहरुख खान से या मुसलमानों से या दलितों से प्रॉब्लम है तो आप गोली मार के हिसाब किताब बराबर करो। शाहरुख खान भी राजनीति का शिकार हो गए उन तमाम मुसलमानों की तरह जिन पे यूपीए लगाकर अभी तक जेल में। शाहरुख खान तो हमेशा ही राजनीति का शिकार रहा है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो। ये बेचारे खान अपने आगे जो लगा के ढोए फिर रहे हैं, उस वजह से ये हमेशा राजनीति का शिकार है। ऐन मौके पे इनको मुसलमान करार दे दिया जाता है, इनकी फिल्मों का बहिष्कार करा जाता है। लेकिन ये है कि क्योंकि ये मुसलमान जैसे दिखते हैं, लेकिन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। आप शाहरुख खान की बीवी को मैंने बताया गौरी छाबरा है। आमिर खान ने 3 शादियां करी जनाब, तीनों के तीनों पंडितानी थी। सैफ अली खान ने शादी करी, नहीं, लव जिहाद के लिए तुम्हें जो है वो सारी झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं। लव जिहाद करना है तो पहले आओ, चलो हम बीजेपी पार्टी में चलते हैं, सबसे पहले लव जिहाद हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर भाजपाइयों के जो दामाद हैं जवाइयों मुसलमान है, क्योंकि इनको पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान होता है। एक बलात्कारी पार्टी, एक छड़ों की पार्टी, जहां पर एक तो शादी करते नहीं है, शादी करते तो छोड़ देते। अब इनकी बेटियों ने कहा हमें तो बख्श दो, हमें क्यों बर्बाद करो, हम तो शादी ऐसी जगह करेंगे जहां पर टिकाऊ, मजबूत और वफादार हो। तो उन्होंने कहा ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज में मिलेगा। तो दौड़ दौड़ कर ये मुस्लिम समाज में जाती हैं, जवाई वहीं से उठा के लाती हैं। तो वहां करो ना लव जिहाद जहां पर करना चाहिए। लाओ हमारे भाइयों को वापस करो। अरे तुम तो हमारा हक खा गए। ये जितने मुसलमान तुम्हारे घर के दामाद और जवाई बने हुए, क्या इन पे हमारी बहनों का हक नहीं था? मुसलमान समाज का हक नहीं था? तो तुमने तो मुसलमानों के हक पर लगातार डाका मारा है। आखिरी सवाल ये है कि क्या ये जो इस तरह का जो करवाया जा रहा है, क्या ये जो राजनेता है या डायरेक्टर है, जो अभिनेता है, वो जानबूझ के करवा रहे ताकि उनकी फिल्म हिट हो? नहीं, वो जानबूझकर क्यों करवाएंगे? एक बात बताइए, फिल्म तो हिट है, वो उसमें कोई टुच्चा मुच्चा, कोई वो रिंकिया के पापा तो है नहीं, C क्लास D क्लास के भगवा हनीमून बनाएंगे। इसमें तो एक लीजेंड है। वो भी कह रहे हैं दारू पी के मैं ये तो कह रही एक कोई ऐसा टुच्चा एक्टर तो है नहीं कि जिसके लिए आपको घटिया स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। इसमें लीजेंड आमिर खान, सलमान खान जैसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म का बाइकआउट करा जा रहा है, तो इनको जरूरत नहीं है घटिया पब्लिसिटी की। इनकी फिल्म तो वैसे ही रिलीज हो जाती है। तो इसमें ना डायरेक्टर का हाथ है, ना इसमें जिसने गाने लिखे उसका हाथ है, ना हिजाब वालों का हाथ है, ना सिंगर का हाथ है। इसमें तमाम का तमाम सरकार का हाथ है। और जितने भी RSS के भगवा नफरती चिंटू हैं, इनका हाथ है। इनको ऑर्डर मिला है नागपुर से कि भैया लग जाओ, पठान की मूवी आ रही है। इन्होंने बिना देखे, इनको ये भी, इन पे तो मोबाइलों में इतना डेटा तक नहीं होता कम वक्तों के कि गाना भी सही से जाकर देख लें कि गाना है क्या। लेकिन भाई आका का हुक्म आया है कि बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट करे जा रहे हैं, बाइकआउट करे जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि जितनी शाहरुख खान की फिल्म आई है सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी, कितना कमाई करेगी? नहीं, मुझे नहीं मालूम रिकॉर्ड तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे वक्त मिला मैं ये फिल्म जरूर देखने जाऊंगी पर्सनली कि भाई मैं भी तो देखूं ऐसा इसमें क्या है। और दूसरी बात, अगर शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो शाहरुख खान तुम्हारी तरह भूखा नंगा नहीं मर जाएगा। तुम भूखे नंगे भक्त हो, तुम रहोगे, क्योंकि तुम दो कौड़ी वाले हो। शाहरुख खान तो मोस्ट रिचेबल एक्टर है, तो उसकी अगर एक फिल्म नाकाम भी हो गई तो वो सदका समझ के तुम्हारे मुंह पे मार देगा, कुल्ली कर देगा भगवा, गुटखा खा के तुम्हारे मुंह पर दूध, हाँ तू पठान तुम्हें दी सदके में जाओ।